नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव सुरजन नगर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है ठाकुर द्वारा। यहां पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं पर काम हो रहा है। आपको बता दें, यहां की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना और धान। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सुरजन नगर में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। हमारे बीच में जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये योजना क्या है? ये योजना 2 साल पहले शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत हर किसान की आय बढ़ाने के उद्देश्य से या बेरोजगारी को खत्म करने के उद्देश्य से ये योजना पूरे देश में चल रही है। और हमारे जनपद में 2021-22 के बाद जो है शुरू हुई, 21-22 के बाद शुरू हुई। अब तक इस योजना के अंतर्गत हमारे करीब 71 लोन सैंक्शन हो चुके हैं और 39 इकाइयाँ अब तक स्थापित हो चुकी हैं। और इस संबंध में इस योजना के अंतर्गत मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक अनुदान है। किसान या छोटा उद्योगपति इसको लगा सकता है। इसमें अधिकतम मेरी समझ से 37 या 38 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट वायबल हो सकता है, उसके लिए ये अनुदान है। इसमें प्रक्रिया क्या है कि जिन किसानों के पास उनके कक्षा 8 पास हैं, जो किसान कक्षा 8 पास हैं और उनके पास 10% प्रोजेक्ट कास्ट का 10% मार्जिन मनी लगाने के लिए उपलब्ध है, वो किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि इस योजना के अंतर्गत 10% किसान का शेयर और 55% बैंक का लोन होने के बाद उसी लोन अकाउंट में 35% सब्सिडी आ जाती है किसान के यहाँ। उसके बाद किसान का उद्योग का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन करके फार्मलाइजेशन की रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर को हम लोग प्रेषित करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सभी को लाभ उठाना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है ये। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कितने प्रकार की इकाइयां हैं? इसके अंदर करीब 30 प्रकार की इकाइयां हैं, जो कृषि आधारित सभी इकाइयां हैं। कृषि उत्पाद से संबंधित जो भी आप उत्पादन है उसका प्रोसेसिंग या ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं, तो उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और जो है बेरोजगारी भी खत्म होगी। इकाइयों के नाम क्या हैं? इकाइयों के नाम है, नंबर 1 जो है बेकरी उद्योग है। बेकरी उद्योग में जो बिस्किट बेकरी के बने हुए आते हैं, कोकरी बेकरी उद्योग है। पशु एवं मुर्गी का चारा बना सकते हैं, पशुओं का चारा बना सकते हैं। दाल मिल उद्योग है, चावल मिल उद्योग है, आटा मिल उद्योग है। मक्का उत्पाद के प्रसंस्करण की इकाई लगाई जा सकती है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित डेयरी लगाई जा सकती है। हर्बल उत्पाद है, मशरूम उत्पाद है, रेडी टू कुक जैसे मैगी, नूडल्स, पास्ता वगैरह ये हैं। और रेडी टू कुक जैसे चिप्स, पापड़ वगैरह है, कचरी वगैरह बनाई जाती है, ये भी लगाया जा सकता है। सोयाबीन आधारित उद्योग लगाया जा सकता है, जो हमारे राणा जी ने लगाया है। सब्जी आधारित उद्योग है, फ्लोर मिल का उद्योग है, केला आधारित उद्योग है। मड़ुआ रागी, मड़ुआ ही नहीं, मड़ुआ रागी और
ज्वार बाजरा ये सभी इसमें आते हैं। इससे आप बिस्किट भी बना सकते हैं या मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, ये उद्योग लगा सकते हैं। वन उत्पाद से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं, बांस उत्पाद से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं, मैदा से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं, मिठाई उद्योग लगा सकते हैं, फल संरक्षण यानी अचार, मुरब्बा, मार्मलेट वगैरह लगाने के लिए ये भी लगा सकते हैं। ट्यूबर क्रॉप से यानी आलू से और शकरकंद इत्यादि से संबंधित जितने हैं प्रोसेसिंग उद्योग लगा सकते हैं, और जूस निकालने की मशीन भी या बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इतने उद्योग इस योजना के अंतर्गत लगा सकते हैं। और इसमें पैसे लगाने के लिए जैसे आदमी कहता है पैसा कहाँ से आएगा, तो क्लियर है कि मैंने आपको बता दिया कि 10% ही आपको लगाना है, 55% बैंक लोन होगा और 35% जब बैंक लोन हो जाएगा तो आपको अनुदान आ जाएगा। इसमें जो है इस तरीके से किसानों की समस्या हल हो जाती है पैसे के लिए। और पैसे 55% पे ही केवल इंटरेस्ट लगेगा बैंक से, 35% जो सब्सिडी बैंक में आएगी उस पे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे जिला उद्यान अधिकारी ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप इकाइयां लगा सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से, इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? मुझे सर, मेरा नाम गार्गी चौहान है और मैं रतुपुरे की रहने वाली हूँ। मुझे उद्यान विभाग से योजना मिली थी क्योंकि हम लोग एसएचजी चलाते हैं। तो एक बार डीएचओ सर से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा मशरूम देखा और देख के उन्होंने कहा कि हम विज़िट के लिए आएंगे। तो सर मेरे मशरूम की खेती देखने के लिए आए। तो वहाँ मैं कच्ची शेड में खेती कर रही थी स्टार्टिंग में। तो इन्होंने मुझे प्लान बताया कि हम लोग मशरूम का उत्पादन एसी प्लांट में भी कर सकते हैं जिससे हम 12 महीने खेती कर सकते हैं। तो उसमें सर ने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद सर इन्होंने मेरी यूनिट लगवाने का पूरी प्रक्रिया मुझे बताई, जिसमें मुझे 8 लाख की सब्सिडी मुझे मिलेगी उत्पादन वाले उस पर, जो मैं उत्पादन करती हूँ मशरूम उत्पादन एसी प्लांट पे। और जो इकाई आपकी जो एस्टेब्लिश हुई है उस पे कुछ आपको अनुदान मिला? जी सर, 8 लाख का अनुदान मिलेगा। अभी मिलेगा? अभी मिलेगा सर। तो आपको लगता है ये योजना अच्छी है? जी सर, बिल्कुल। उद्यान विभाग की योजनाएं जितनी भी हैं सर 100% एकदम सटीक, खरी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि हमारी बहनों ने बहुत सारी योजनाएं ली हैं, जैसे कि फूलों की खेती है तो फूलों की खेती पे अनुदान है, बाग हैं, आम के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, कई तरीके के बाग हैं जो फल देते हैं, उस पर हमारी बहनों को सब्सिडी दिलवाई है सर ने। और अचार के प्लांट पे भी अचार की फाइलें भी लगवाते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल उसमें हमारी ब्याज दर, हमें बैंक से लोन भी नहीं मिलता और सब्सिडी हमारे खाते में आती है डायरेक्ट। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सुरजन नगर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी हाँ।
क्या लाभ लिया आपने? जी मैंने मस्टर्ड ऑयल का मिल लगाया, देसी तेल को बोलते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? जी सर, ब्लॉक जाते थे, वहाँ से डीएचओ सर से थोड़ा जानकारी मिली, फिर हम डीएचओ सर से मिले, फिर उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, फिर उसी से हमने इंटरेस्ट लिया बैंक से, 10% अपना लगाया, फिर उसके बाद ले करके हमने अपना मिल स्थापित किया। लगता है कि ये जो योजना चल रही है किसानों के लिए लाभकारी है? जी लाभकारी है। कुछ लगा कि जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो? जरूर आया सर। आमदनी बढ़ी आपकी? जी बढ़ी है। कितने समय से आप ये उद्योग आपने ये लगाया है? ये अभी मैंने 2-3 महीने से किया, तो जिसमें जो बता रहे थे 35% सब्सिडी, वो मेरी आ चुकी है सर। आ गई है? जी। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि योजना जो है धरातल पे काम कर रही है? कर रही है सर। तो अगर बात करते हैं कि 3 महीने पहले की अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने में कुछ एक कदम ऐसा हुआ कि कुछ बदलाव हुआ हो, कुछ फायदा नजर आता हुआ दिखता हो? जी हुआ है। मैं इतना कहूँगा कि पहले मैं चलता तो पसीना आता था, अब चलता हूँ तो हवा लगती है। क्या देखिए हमारे किसान भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि पहले मैं चलता था तो पसीना आता था, आज मैं चलता हूँ तो मुझे हवा लगती है, क्योंकि उनके पास है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। तो आप भी अपने निकटम कृषि उद्यान अधिकारी से संपर्क कर इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, उद्योग लगाना चाहते हैं आप? जी उद्योग लगाना चाहता हूँ मैं, तेल मिल। लेकिन जब भी बैंक से जाता हूँ, गारंटी में वो मांगते हैं क्या रखोगे, उसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है और लोन सैंक्शन नहीं होता। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि वो एक उद्योग लगाना चाह रहे हैं और जब वो बैंक में जाते हैं तो उनका जो लोन है वो सैंक्शन नहीं होता। हमारे बीच में जिला उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। देखिए हमारे किसान भाइयों, इस बात को गौर से जानकारी में डाल लें कि इस योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 करोड़ तक का उद्योग लगाने पर किसी भी तरीके की गारंटी या जमानत की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जब भी बैंक में गए हैं तो उनसे गारंटी मांगी गई है, तो उसके लिए उनको अब क्या करना होगा और कहां पर शिकायत करनी होगी? उसके लिए हमारे पास जनपद में डीआरपी कार्यरत हैं। डीआरपी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। हमारे विभाग में इनको इसीलिए योजना के अंतर्गत रखा गया है कि बैंक से किसी भी तरीके की समस्या आने पर केवल बैंक में आगे लाभार्थी नहीं दौड़ेगा, हमारा डीआरपी भी जाएगा, बैंक वालों से बात करेगा, उनको संतुष्ट करेगा। और बैंक भी इस तरीके के, अब तक अगर ये सभी जगह समस्या होती तो अब तक हमारे 71 लोन सैंक्शन नहीं हुए होते। हमारे 71 लोन सैंक्शन हो चुके हैं, तो हमारा डीआरपी जाता है और इस समस्या को जाकर के सॉर्ट आउट कराता है कि हमारी इस योजना में किसी तरीके की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। बैंकें मान जाती हैं, समझ जाती हैं तो कर देती हैं, और कुछ बैंक के आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर देती हैं, तो उसके लिए हमारे डीआरपी दूसरी बैंक में उस आवेदन पत्र को लगाते हैं। 2 बैंकों में हम लगा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। देखिए आपको हमारे जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि अगर आपको बैंक से लोन लेने में समस्या आ रही है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, क्या आपके सामने भी कुछ ऐसी चुनौती आती है कि किसान भाई आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा ये लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, हमसे गारंटी मांगी जा रही है, क्या ऐसी समस्या आपके सामने भी आती है? जी सर धन्यवाद, ये बिल्कुल सही बात है। कई जगह देखा गया है कि कुछ बैंकों में जो दिशा निर्देश है रिजर्व बैंक के, उसको ओवरलुक कर करके जो लोन के अगेंस्ट जो है वो सिक्योरिटी मांगी गई है, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। एज़ पर द जो डायरेक्टिव ऑफ द आरबीआई, 1 करोड़ जो हमारे अभी आदरणीय डीएचओ साहब ने बताया है, 1 करोड़ बिल्कुल सत्य है कि विदाउट गारंटी 1 करोड़ का आप उद्यम कोई भी लगा सकते हैं। यदि इस संदर्भ में कोई भी ब्रांच मैनेजर या कोई भी उनका सीनियर फंक्शनरी आपको फोर्स करता है, तो सर्वप्रथम तो आप ये कीजिए, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इसको जो संबंधित ब्रांच मैनेजर है उनको कहिए आप ये राइटिंग में दीजिए हमें कि आपने सिक्योरिटी लेनी है, हमें राइटिंग में दीजिए, क्योंकि योजना अनुसार बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी गारंटी नहीं लेनी है। ये गवर्नमेंट खुद ही गारंटी लेती है, जिसको CGTMSC बोलते हैं।
जो गारंटी उनका कवर्ड है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि अतिरिक्त गारंटी की कोई ज़रूरत होगी। अगर ये आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका संपर्क सूत्र? मेरा संपर्क सूत्र 9050655484, विमल तोमर नाम है मेरा। वैसे जो भी जिला उद्यान अधिकारी जी से संपर्क करते हैं वो सारी फॉर्मलाइज हमारी हो जाती है यूनिटें। तो आपसे जैसे फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा तो और आपके विभाग का एड्रेस जहाँ पर संपर्क कर सकते हैं किसान भाई? ये जिला उद्यान अधिकारी जी हैं, जो कि एड्रेस इनका है विकास वन मुरादाबाद। देखिए, आपको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन ने बताया कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। साथ ही साथ अगर आपके पास समय नहीं है या समय की कोई पाबंदी है तो आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी योजना है, 1 करोड़ तक बिना गारंटी के आप लोन पा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। आप ये बताइए, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी सर, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं आटा चक्की लगाना चाहता हूँ। उसमें कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ये पहला सवाल तो मेरा ये है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं आटा चक्की लगाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी और अगर उसके लिए कोई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो किस प्रकार की बनानी होगी। जी आप बताएं। इसमें जो है, केवल अगर आटा चक्की आप लगाते हैं तो 20 बाई 20 फीट का हाल सफिशिएंट है। इसमें आप आटा चक्की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आटा चक्की के साथ कोल्हू, तेल निकालने का कोल्हू और चावल निकालने की मशीन भी लगाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इस एरिया को बढ़ाया जा सकता है जितने में वो लग जाए। और इसके लिए कहीं कोई ऐसी जगह वो नहीं है कि मतलब छोटी सी जगह या बहुत बड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कैपेसिटी के अनुसार आप किस तरीके की मशीन लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको खड़े होकर के आटा निकालने के लिए रखने की जगह भी चाहिए, खड़े होने की जगह भी चाहिए जो आपके पास पीसने के लिए आता है, या आप अपने यहाँ ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग अगर करने लगेंगे तो ब्रांडिंग करने के लिए एक अलग हाल की आवश्यकता होगी। वो आपकी मशीन पे कि पर डे कई घंटे चलाते हैं और कितने घंटे में, 1 घंटे में कितने कुंटल वो प्रोसेस करता है, उसके आधार पर जब इनकी आवश्यकता होती है उसके लिए आपको पैकिंग सेंटर या गोडाउन अलग से बनाने की आवश्यकता होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सुरजन नगर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं ग्राम चावल का रहने वाला हूँ। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि केले संबंधी जो उसके मतलब क्या उसके इकाई हम लगा सकते हैं जो उससे हमारे मतलब लाभ मिल सके। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि केले से संबंधित इकाई लगाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इकाई लगा सकते हैं और हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कौन सी ऐसी योजना है जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं? जी आप बताएं। केले से जो है चिप्स बनाई जा सकती है, इसलिए बेकरी उद्योग लगा सकते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप एक उद्योग ऐसा लगा सकते हैं चिप्स
का जो उद्योग है, आप इसमें केले के चिप्स बनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इससे लाभ लिया है? सबको नमस्कार सर, मेरा नाम हिमानी बिश्नोई है और क्या कहते हैं खाद्यान्न विभाग की तरफ से हमें लाभ मिला है। हमने 20 BHP तक का एक ट्रैक्टर लिया है जिससे क्या कहते हैं गन्ने की निराई गुड़ाई हो सकती है और मैं SHG के माध्यम से अचार का काम कर रही हूँ। देखिए, नारी सशक्तिकरण की बात अब तक हमें सिर्फ सुनने को मिलती थी, लेकिन इस विभाग से जुड़ के हमें लगा है कि बाकी ये धरातल पे भी ये योजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से हमारे किसान भाई लाभ भी ले रहे हैं और कुछ किसान ऐसे हैं जो लाभ लेने का अब कदम बढ़ाएंगे, वो भी उनको अब जानकारी हुई है तो वो भी अब लाभ लेंगे। अब हम आपको नरेश कुमार जी की इकाई पर लेकर चलेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से दूध और सोयाबीन से वो पनीर बनाते हैं। आइए नरेश जी, चलते हैं आपकी इकाई को देखने। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको दूध और सोयाबीन की इकाई पर लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं, ये जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है वो नरेश कुमार जी ने इससे बहुत लाभ लिया है। नरेश कुमार जी, ये बताइए कि ये जो सेटअप आपने रेडी किया, इकाई जो लगाई है, इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर। ये जो इकाई हमारी लगी है, इसकी प्रेरणा स्रोत जो हैं वो माननीय हमारे गया प्रसाद जी जो उद्यान अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के बताए हुए रास्ते जो उन्होंने दिखाए, उसी से हमने ये योजना चालू की है। तो आप ये बताइए कि इसके लिए आपने पहला कदम कैसे उठाया जब आपको इस योजना का पता चला? जी सर, पहले से ही हमें जानकारी दे रखी थी साहब ने, मेरी मुलाकात उनसे पहले हुई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया था कि आप हमारे विभाग से क्या क्या योजनाएं ले सकते हैं। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने इस योजना का लाभ लिया है। तो जैसे ही आपने जो सेटअप लगाया है, तो आने वाले टाइम में इसको क्या आप देखते हैं कि मैं आगे कहाँ तक ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ? सर, मैंने इसको पेटेंट किया है, कराया है, इसको फ्रूट लाइसेंस वगैरह सब मैंने ले लिया है। मैं चाहता हूँ इसको हम पैकिंग करके इसको बाहर भी सप्लाई करें और पूरे देश में इसकी सप्लाई दें और इस यूनिट को और बढ़ाएं। लगता है लाभकारी है? जी, बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। अगर इस यूनिट को लगाने का खर्चा है वो कितना है? सर, अभी जो मेरा खर्च हुआ है, ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट नहीं है, ज़्यादा बड़ी, 8 लाख समथिंग मेरा इसमें खर्च हुआ है। जो सोया पनीर और दूध पनीर बनाने की वो लगाई है प्लांट ये, और लगभग मेरा 11 लाख रुपए RO में खर्च हुआ है। क्योंकि हम जो है इसका दूध वो बनाने के लिए, दूध या दही या पनीर बनाने के लिए हम सिर्फ उसका RO का पानी ही यूज़ करते हैं। और इसके लिए सरकार द्वारा, जैसे आपने 8 लाख का ये सेटअप लगाया है इसका, तो उसमें आपको सरकार द्वारा सब्सिडी कितनी मिली है? सर, सब्सिडी मेरी प्रोसेसिंग में है, फाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे 35% सब्सिडी के लिए बताया गया कि 35% सब्सिडी आपको मिलेगी। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।